नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आज की लव रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस के लिए यानी कि कुंभ राशि के लिए। हम देखेंगे अगले 7 दिन में आपके प्यार भरे जीवन में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, लगन से। बट इसके अलावा अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कि किस तरह से देखना है सन से या मून से, तो एनर्जी पर फोकस कीजिएगा। अपने पार्टनर का एक बार ध्यान कीजिए मन में, उनके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कीजिए। उन पलों को जब आपने एक दूसरे के साथ बिताए और एक चेहरे पे आपकी स्माइल आई होगी। ये मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि रीडिंग के दौरान किसी भी नेगेटिव मोमेंट को आपने नहीं याद करना है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे, वो इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स लगा रहे हैं या नहीं। आपसे अगर अगर आप दोनों इस वक्त दूर हैं एक दूसरे से, तो क्या वो आपसे मिलने आएंगे। अगर आप दोनों की बातचीत बंद है तो अगले 7 दिन में क्या आप लोगों की बातचीत होगी। ठीक है। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई सवाल है तो मेरे शफल के दौरान आप ईश्वर से पूछें, क्या पता इस रीडिंग के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए, कुंभ राशि नेक्स्ट 7 डेज किस तरह की एनर्जी रहने वाली है आपके पार्टनर की। इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस होंगे, किस तरह के इवेंट्स होंगे, प्लीज़ डिवाइन बताए। ओके। मकर कुंभ राशि, आपके राशि के स्वामी जो हैं वो शनिदेव होते हैं। ठीक है। यहाँ कर्मा की एनर्जी आई है। चीज़ें बहुत स्लो है आप लोगों के जीवन में, बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ को लेकर आप भी ज़िद में बैठे हुए हैं और आपके पार्टनर भी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसों से रिलेटेड आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई समस्या चल रही है। ये रीडिंग लवर्स के लिए भी है और हस्बैंड वाइफ के लिए भी जो मैरिड है। आप ऐसा क्यों, मुझे इस एनर्जी में लग रहा है कि पैसा भी, प्यार भी बहुत है, साथ साथ कमी है पैसे की। और ये आप देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक में क्या एनर्जी आई है, द लवर्स। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके। नेक्स्ट 7 डेज में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं डिवाइन, कैसे रहने वाली है। ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, फैमिली को आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग मैरिड हो, आप अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहे हो, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को। आप अगर दूर हैं अपने बच्चों से तो आप लोग बहुत ज़्यादा बच्चों को मिस कर रहे हो। एक आप ड्रीम कर रहे हो कि आपका जो पार्टनर है वो और आपके जो बच्चे हैं वो वापस से आप लोग रीयूनियन में आए, आप लोग एक नई शुरुआत करें। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आप एयर साइन है और एयर साइन की एनर्जी आई है कुंभ राशि। बहुत सारे जीवन में आपके इस वक्त बदलाव चल रहे हैं। फिलहाल ये लव रीडिंग है तो हम लव के ऊपर ही ज़्यादा चर्चा करेंगे, बट आपके जीवन में और भी बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं और ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी है। वो भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, यहाँ ये दिख रहा है। क्या होगा डिवाइन, प्लीज़ बताएं। ओके। आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार है। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स विथ द हर्मिट की एनर्जी आई है। पर इस वक्त यहाँ ये दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर है एक्वेरियस, वो बहुत ज़्यादा आध्यात्म में जा रहे हैं, अपने आप को खोज रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। रिलेशनशिप में नाकामी या फिर रिलेशनशिप में जो चाहिए था उन्हें, या उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था इस रिलेशनशिप में वो ना मिला हो, ऐसा हो सकता है, संभावना है। जिनके साथ रेजोनेट हो रहा है ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी। जिनको लगता है नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है।
कमेंट में आप लोग ये कहते हैं कि ये रीडिंग तो मेरे साथ रेजोनेट ही नहीं हुई है, मेरी ये सिचुएशन नहीं है, थोड़ी हटके है, तो फिर सिंपल सी बात है, रीडिंग आपके लिए नहीं है, आगे बढ़िए, रीडिंग मत देखिए। और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स देखिए और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी उम्मीदों पर जितना आपने दिया है, अगर मैं ये बोलूँ इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर से उतना आपको मिला नहीं है, यानी कि आपकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं आपके पार्टनर। बट इस वक्त की जो एनर्जी है ना, यहाँ ये दिख रही है कि वो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वापस रिश्ते में आने के लिए। और कहीं ना कहीं इस वक्त आप लोगों की जो एनर्जी है ना, कुंभ राशि के जितने भी जातक इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा ना खुद को खोज रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ढूंढ रहे हैं। आपके पास ज्ञान बहुत हो सकता है एक्वेरियस, आपको लोगों की समझ बहुत हो सकती है, आपको ये भी पता है कि इस रिश्ते का आगे होना क्या है। बहुत ज़्यादा ज्ञान और बहुत ज़्यादा समझ होने के बाद भी आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। आपका अभी शनि का अंतिम जो चरण है वो चल रहा है। अभी तकलीफ़ें थोड़ी रहेगी, थोड़ी चैलेंजेस आएंगे, ना सिर्फ लव रिलेशनशिप में, और भी तरह से, बट कोई नहीं, हम रिलेशनशिप की यहाँ बात कर रहे हैं, उसी पर आज फोकस करेंगे, क्योंकि जर्नल रीडिंग नहीं हो रही है, मंथली रीडिंग ना। डिसीज़न लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप को ठीक करना है या नहीं। और यही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के भी साथ चल रहा है, वो भी ये सोच रहे हैं कि डिसीज़न लूँ इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, या फिर ना लूँ, या फिर इस रिलेशनशिप को बेहतर करूँ। बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चीज़ें चल रही है। आपको यहाँ यूनिवर्स बता रहे हैं, कुंभ राशि, मन छोटा मत करे, अपने आप का दिल ना दुखाए। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है एंड द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, बहुत प्यारी एनर्जी है। कई बार जीवन में ना हम सब कुछ एकदम से सारी चीज़ें चाहते हैं, पर वो सारी चीज़ें एकदम से हमें कई बार नहीं मिलता है, बहुत टुकड़ों में मिलता है, और वो हमारे लिए इनफ नहीं होता। यहाँ ईश्वर आपको ये बता रहे हैं, चीज़ें भले ही स्लो है, पर कोई कहीं नहीं जा रहा है। अभी ये जो समय चल रहा है ना कुंभ राशि आपके जीवन में, रिलेशनशिप में, ये अभी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम वाला समय है, परीक्षा का समय है आप लोगों के रिलेशनशिप का। जैसे कि मैं कह रही थी कि ना सिर्फ रिलेशनशिप की, क्योंकि अभी आपका शनि का अंतिम चरण चल रहा है, बहुत सारी और भी चीज़ें चल रही है आपके जीवन में, तो उन सबको भी लेकर ही आप चल रहे हो। बट लव रिलेशनशिप की अगर यहाँ रीडिंग हो रही है, तो मैं सिर्फ उसी पे बात करूँगी, बिकॉज़ मुझे मालूम है कि क्या-क्या आपके जीवन में हो रहा है कुंभ राशि। बहुत ज़्यादा टेंशन है आपको इस वक़्त, बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियली, इमोशनली, फ़िज़िकली आपकी तबीयत भी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी कुंभ राशि। आपके पार्टनर की भी इतनी अच्छी नहीं होगी। फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है आप लोगों के जीवन में। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। द हर्मिट विथ द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। आप दोनों पार्टनर एक दूसरे का सहारा बनकर रहें, एक दूसरे का साथ ना छोड़े इस वक्त। भले ही आपके जीवन में इस वक्त जो भी आप सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ये एक सर्टेन समय के लिए है, टाइम के लिए, ये चला जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, क्योंकि प्यार है, अभी प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। अगले 7 दिन की रीडिंग हो रही है कुंभ राशि। आप देखना नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पार्टनर की ओर से कॉल, मैसेज ज़रूर आएगा। कॉल, मैसेज ज़रूर आएगा, या फिर वो खुद भी आ सकते हैं या आ सकती हैं।
अपने लिए आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे नहीं हैं। अब वो सोचने वाला समय चला गया, एक्शन लेने वाला समय आ गया। अब वो एक्शन लेंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि यहाँ एनर्जीज ये बता रही है कि ये इंसान ना छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, ना ही किसी और को चुनने के बारे में सोच रहे हैं। कोई नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में नहीं है। अगर मैं कहूँ तो वो जो भी चीज़ें उनके दिमाग में चल रहा है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, जो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि प्यार तो अपनी जगह है ही, उनकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जैसा फाइनेंस, हेल्थ इशू, इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा दुखी है। नेक्स्ट 7 डेज में कोई एक रास्ता ज़रूर डिवाइन आप लोगों को देंगे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। एक होप आपको मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज में। वो आएंगे, बात करेंगे। प्लीज़ डिवाइन नेक्स्ट 7 डेज में, ओके 2 आना चाहते हैं। जगल कर रहे हैं, दूर रहते होंगे आपसे, एक सफ़र तय करके आपके पार्टनर को आना पड़ेगा और वो आएंगे। जगल कर रहे हैं, फ़िलहाल जगलिंग का उनका भी जो भी है समय जा रहा है, बट वो डिसीज़न ज़रूर लेंगे क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इमोशंस तो आपके साथ ही जुड़े हुए हैं, तार तो आपके साथ जुड़े हुए हैं ना उनके। ओके इस रिश्ते में बैलेंस सोच रहे हैं करने की, बैलेंस लेकर आने की। कहीं ना कहीं मुझे एक्वेरियस ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को भी ना दुनियादारी कुछ समझ आ रही है। उनको भी समझ आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया और क्या नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो हैं आपको वो रिस्पेक्ट उन्होंने दी नहीं जो देनी चाहिए थी। अब उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ तो गलती मेरे से भी हुई है, मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। उन गलतियों को वो ठीक करना चाह रहे हैं, तभी टेम्परेंस की यहाँ एनर्जी आई है। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है उनके पार्टनर यानी कि आपके पार्टनर जो हैं एक्वेरियस, वो फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके अलावा बाकी की भी सारी राशियां हैं यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आप एक्वेरियस है, आपके पार्टनर भी एक्वेरियस है। प्लीज़ डिवाइन नेक्स्ट 7 डेज में क्या कहना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन। ओके आप में से काफ़ी सारे लोगों का रीयूनियन तो डेफिनेटली होगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके पास लेकर आएंगे, आपके साथ कुछ समय बिताना चाहेंगे, कुछ चीज़ों पे बात करना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज प्रपोज़ल या फिर एंगेजमेंट की या रोके की या फिर अपने फैमिली में बात करने की एनर्जी नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे यहाँ दिख रहा है। साथ ही साथ आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर हो सकता है कि दूर रहते हो या फिर आपको नहीं पसंद करते होंगे शायद आपके पार्टनर के फैमिली में कोई। तो वो सब चीज़, चाहे कोई पसंद करता है या नहीं, चाहे कोई अदर थिंग क्यों ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीज़ों को भी एक साइड करके आपके पास आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये सोच इनकी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है क्योंकि कुछ फास्ट आपके जीवन में होने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप देखना नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके जीवन में एक्वेरियस बहुत ज़ोरों से, जिसे कहते हैं ना कि कुछ बदलाव होने वाला है और तेज़ी से होने वाला है। ये पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मैं लव ऑरेकल यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज आया है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग की एनर्जी आई है यहाँ पे। कुछ
शायद यहाँ बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको बताया जा रहा है फॉरगिव कीजिए, आप भी कुछ सीखिए, वो तो डेफिनेटली सीख ही रहे हैं, सीख कर ही आपके पास आएंगे। कुछ आप सीखिए, कुछ वो सीखेंगे, कुछ आप माफ़ करें, कुछ वो माफ़ करेंगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग दोनों के लिए ही मैं कहूँगी ये हो सकता है। आप दोनों को एक दूसरे के पास्ट को छोड़ के, उन सारी बातों को छोड़ के एक दूसरे को हील करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप लोग एक्वेरियस। आप दोनों का जो प्यार है ना वो बहुत अच्छा रहा होगा शुरुआत में, बहुत लवेबल आपके पार्टनर रहे होंगे, आप भी बहुत उनके साथ अच्छे रहे होंगे। जीवन में धीरे 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 जैसे आगे बढ़ते गए ना, आप लोगों की रिलेशनशिप में दूरी आने लग गई, तनाव आने लग गए, झगड़े आने शुरू हो गए, लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है वहाँ पर, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर लोगों की बहुत सुनते हैं, आप भी कई बार लोगों की सुन रहे होंगे। इस तरह से धीरे 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 आप दोनों के रिश्ते में दूरी आने लग गई। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, दो लोग हैं और एक दूसरे को आप दोनों जितना अच्छा से जानते हो कोई और नहीं जान सकता, तो किसी और को उतना इम्पोर्टेंस ना दे कि आपके रिलेशनशिप में आकर वो आप दोनों को दूर करना शुरू कर दे। थोड़ा डिस्टर्ब है, बट ये मैं फिर भी आपसे यही कहूँगी, अगर आप लोगों को लगता है आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी अच्छे से ज्योतिषी से एक बार अपनी पत्री एनालाइज करा लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक और देख लेती हूँ एनर्जी। ओह, ट्रू लव। मैंने इस एनर्जी को पिक करने से भी पहले शुरू में ही मैंने कहा था प्यार है, पर जीवन में जैसे कहते हैं ना कि प्यार ही सब कुछ नहीं है और जो बाकी की चीज़ें हो रही वो भी सब कुछ नहीं है। कई बार प्यार भी इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और कई बार ऐसा लगता है कि प्यार भी नहीं इतना ज़रूरी है, बाकी के अदर चीज़ों को हमें देखना है, फाइनेंस देखना है या अपना हेल्थ देखना है। तो यहाँ क्योंकि लव रीडिंग हो रही है ऑफ कोर्स, तो उसी पे ज़्यादा बात होगी। ट्रू लव की एनर्जी आई है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप दोनों कहीं नहीं जाएंगे, एक दूसरे से अलग होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। किसी के लिए शायद थर्ड पार्टी भी हो सकता है, पर अगर वो थर्ड पार्टी भी है ना, तो अगर जो ये एनर्जी आई है ना ट्रू लव की, तो आप ये सोच लीजिए आप दोनों को एक दूसरे से कोई नहीं अलग कर सकता, कोई थर्ड पार्टी की हिम्मत ही नहीं है जो आप दोनों के बीच में आ जाओ, और आए भी हैं तो बहुत जल्द वो चले जाएंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख हो सकता है या आपके पार्टनर का 2 हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी दिख रही है 2 की एनर्जी है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 2 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स यहाँ पे आ गया 2 की एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख हो सकता है, इसके अलावा 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है, या 10 तारीख। तो ये रीडिंग थी मेरे प्यारे एक्वेरियस के लिए, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें रिलेशनशिप को लेके और पॉजिटिव सोचें। अभी तो फ़िलहाल मैं यही बोलूँगी, गिव अप मत कीजिएगा किसी भी सिचुएशन में आकर, प्रेशर में आके किसी भी तरह से गिव अप मत करना। आपके लिए अभी थोड़ा फाइट है, बट जीत आपकी होगी, याद रखिएगा। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय माता दी।